तो आज हम देखेंगे अलकनंदा नदी और उसका मैप देखेंगे। ठीक है, अलकनंदा नदी का मैप। नदी उसके मैप से संबंधित चीजें देखेंगे। ठीक है, अगर हम अलकनंदा नदी की बात करें, इसका जो उद्गम होता है, उद्गम सतोपंत बांक हिमनद से, यहां पर जो है सतोपंत ताल है, ठीक है, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, सतोपंत बांक हिमनद में, या अलकापुरी बांक हिमनद बोल सकते हैं इसको, सतोपंत में अलकापुरी बांक हिमनद, यहां से इस नदी का उद्गम होता है। और यहीं पर एक ताल है, उस ताल का नाम है सतोपंत ताल, सतोपंत ताल या क्षीर सागर, यहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है, चमोली में है और चमोली से इसका उद्गम होता है अलकनंदा नदी का। ठीक, आगे चलती है, आगे चलकर इसमें इसकी जो पहली सहायक नदी मिलती है उसका नाम है सरस्वती नदी। क्या है? सरस्वती। ठीक है, तो इसकी जो पहली सहायक नदी है वो है सरस्वती नदी, सरस्वती नदी। ठीक है, सरस्वती की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम होता है कामेट पर्वत पर, रक्तकोना, कामेट पर्वत पर रक्तकोना हिमनद से। और यहां पर एक ताल पड़ता है, उस ताल का नाम है देवताल। क्या है? देवताल। तो देवताल, देवताल, देवताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, तो अगर हम अलकनंदा की बात करें तो ये सतोपंत ताल से निकलती है, और सरस्वती की बात करें तो ये देवताल से इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसके अगर हम बात करें, इसी पर जो है आपका एक पुल है जो जिसकी महाभारत कालीन मान्यता है। ठीक है, और उस पुल का नाम है भीम पुल। कौन सा पुल है? भीम पुल भी इसी पर है। ठीक है, भीम पुल, तो इसी पर आपका भीम पुल है। जब ये स्वर्गारोहिणी पर्वत की ओर जा रहे थे 5 पांडव, तो रास्ते में जो है सरस्वती नदी की जो है एक घाटी देखने को मिली, जहां पर जो है पार जाने के लिए रास्ता नहीं था। तो वहां पर भीम ने एक शिला रख दी थी, और उस शिला को जो है वर्तमान में एक पुल के रूप में देखा जाता है, उसका नाम है भीम पुल। ठीक है, और इसकी एक सहायक नदी देखने को मिलती है, सरस्वती की एक सहायक नदी देखने को मिलती है, उस सहायक नदी का नाम है अरवा नदी। कौन सी नदी है? अरवा। ठीक है, इसकी सहायक नदी है जो कि कामेट पर्वत से ही निकलती है। निकलती कहां पर से? कामेट से ही निकलती है। ठीक है, अरवा इसकी एक सहायक नदी है जो तकरीबन माणा के पास में मिल जाती है। कहां पर मिलती है? माणा गांव के पास में ये इसमें मिल जाती है। और उसी माणा गांव के पास में एक प्रयाग बनता है, जहां पर सरस्वती और अलकनंदा का संगम होता है, उसका नाम है आपका केशव प्रयाग। शुरुआत में एक प्रयाग देखने को मिलता है, उस प्रयाग का नाम क्या आपका? केशव प्रयाग है, जो यहाँ पर बनता है। ठीक है, माणा गांव के पास में अरवा मिल जाती है, थोड़ा सा नीचे जो है आपका केशव प्रयाग बनता है, माणा के पास में ही तकरीबन बनता है केशव प्रयाग। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे इस पर जगह का नाम पड़ता है बद्रीनाथ। जगह का नाम क्या है? बद्रीनाथ। यहां पर बद्रीनाथ का मंदिर भी है, बद्रीनाथ मंदिर भी यहां पर देखने को मिलता है। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिल जाती है, उसका नाम है ऋषि गंगा। क्या है? ऋषि गंगा। तो इस नदी को हम ऋषि गंगा 2 के नाम से देख सकते हैं, ऋषि गंगा सेकंड। ठीक है, ऋषि गंगा सेकंड यहां पर जो है इसमें मिल जाती है, और ये निकलती है नीलकंठ पर्वत से। कहां से निकलती है? नीलकंठ पर्वत से। नीलकंठ पर्वत। ठीक है, ये नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नीलकंठ मंदिर पूछा जाए तो नीलकंठ मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नीलकंठ पर्वत जो है आपका वो कहां है? चमोली में है, और इसी नीलकंठ पर्वत को गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहां से ही निकलती है आपकी ऋषि गंगा 2, जो संगम बनाती है बद्रीनाथ में। कहां पर बनाती है? बद्रीनाथ के पास में इस अलकनंदा नदी में संगम बनाती है। आगे चलते हैं, आगे इसमें जो है एक नदी और आकर मिल जाती है, जिसको हम मेनली लक्ष्मण गंगा बोलते हैं। लक्ष्मण गंगा
या इसी को हेमगंगा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा। ठीक है, हेमगंगा और लक्ष्मण गंगा ये एक नदी नहीं है। शुरुआत में ये दो नदियों का जो है, दो नदियों से मिलकर बनती है। ठीक है, शुरुआती जो नदियां हैं वो है एक हेमकुंड से निकलने वाली हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा, और दूसरी आपकी फूलों की घाटी से निकलने वाली पुष्पावती। ठीक है, तो दो नदियों से मिलकर बनी है। यहां से फूलों की घाटी से एक निकलती है पुष्पावती। ठीक है, उद्गम कहां से होता है? पुष्प तोया ताल। यहां पर एक ताल है पुष्प तोया ताल, फूलों की घाटी में। ठीक है, और दूसरी नदी निकलती है आपकी यही हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा, जो आपका हेमकुंड साहिब जो है, हेमकुंड साहिब यहां से उद्गम होती है, हेमकुंड साहिब से। ठीक है, तो हेमकुंड साहिब से निकलने वाली हेमगंगा या लक्ष्मण गंगा और पुष्प तोया ताल से निकलने वाली पुष्पावती, दोनों जो है आगे जाकर जो है लक्ष्मण गंगा या हेमगंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, और इन दोनों का जो संगम होता है वो होता है घगरिया नामक स्थान पर। कहां पर होता है? घगरिया नामक स्थान पर। ठीक है, आगे जब ये लक्ष्मण गंगा और हेमगंगा के नाम से बहती है तो ये मिलती है कहां पर? गोविंद घाट में। ठीक है, गोविंद घाट में मिल जाती है। फिर आगे जो है आपकी कौन सी नदी निकलती है? आपकी फिर से अलकनंदा नदी। ठीक है, अलकनंदा निकलती है। अलकनंदा में एक और नदी आकर मिल जाती है, उस नदी का नाम है आपका विष्णु गंगा। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग भी जो है बनाती है। ठीक है, कौन सी है? विष्णु गंगा। विष्णु गंगा। ठीक है, जो विष्णु प्रयाग में आकर मिल जाती है, विष्णु प्रयाग में आकर जो है मिल जाती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें इसी में आगे चलकर, ये जो विष्णु गंगा है ये भी दो नदियों से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, दो नदियां इसमें आकर जो है मिल जाती है। ठीक है, तो एक तो है आपकी जो आपकी धौलीगिरी पर्वत से कुनकुल श्रेणी से निकलती है, धौलागिरी पर्वत या धौलीगिरी पर्वत के कुनकुल श्रेणी से, गुल श्रेणी से। ठीक है, उस नदी का नाम है पश्चिमी धौली गंगा। और दूसरी नदी है आपकी जो रेणी गांव में मिल जाती है। ठीक है, कौन से गांव में? जिसके तट पर जो है रेणी गांव भी बसा हुआ है। ठीक है, वो है आपकी ऋषिगंगा फर्स्ट, ऋषिगंगा प्रथम। हमने ऋषिगंगा दो नदियां देखी, एक ऋषिगंगा जो है बद्रीनाथ में मिल जाती है, उसका नाम है ऋषिगंगा, सेकंड हमने दे दिया। ठीक है, ऋषिगंगा फर्स्ट जो है ये किसकी सहायक नदी है? आपकी विष्णु गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, पश्चिमी धौली गंगा और ऋषिगंगा का संगम कहां पर होता है आपका? तो रेणी गांव के पास में ही होता है। ठीक है, यहाँ पर एक गांव है, कौन सा गांव? रेणी गांव। रेणी गांव जो है एक प्रसिद्ध गांव है। क्यों प्रसिद्ध है ये भाई? यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ था, कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको आंदोलन जो है यहाँ पर शुरू हुआ था, इसलिए जो है रेणी गांव प्रसिद्ध है। यहीं पर जो है इसी ऋषिगंगा से 2021 में बाढ़ आई थी। ठीक है, और जिस बाढ़ के कारण जो है यहाँ पूरा तहस नहस हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो है ये ऋषिगंगा जो नदी निकलती है नंदा देवी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कहां से निकलती है? नंदा देवी पर्वत से इसका उद्गम होता है। ठीक है, और इसका जो आपका पश्चिमी धौली गंगा है, इसका आपका धौलगिरी की कुनकुल श्रेणी से होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक प्रयाग बनता है विष्णु प्रयाग, और ये 5 प्रयागों में पहला प्रयाग है। 5 प्रयागों में क्या है आपका? पहला प्रयाग है विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसी के बाद आगे चलते हैं। कुछ और सहायक नदियां हैं इस धौली गंगा की भी। ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। एक है गणेश गंगा, गणेश गंगा। गणेश गंगा भी इसकी क्या है? एक सहायक नदी है। और एक और भी है, ठीक है, उसका नाम है गिरथी नदी। गिरथी नदी भी इसकी सहायक नदी है, गणेश गंगा भी इसकी सहायक नदी है। आगे जाकर ये विष्णु प्रयाग में इसमें मिल जाती है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें, एक और नदी जो है भागीरथी में, सॉरी अलकनंदा में मिल जाती है, उसका नाम है आपका गरुड़ गंगा। कौन सी नदी है? गरुड़
गंगा। गरुड़ गंगा जो है ये पैनखंडा नामक स्थान पर मिलती है। कहां पर मिलती है? पैनखंडा। गरुड़ गंगा जो है ये अलकनंदा में किस स्थान पर मिलती है? पैनखंडा में मिलती है। ठीक है। दूसरा एक और नदी जो है आकर इसमें मिल जाती है इस, ठीक है, इसका नाम है वैसे कल्पगंगा। कल्पगंगा ये हेलंग नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर? हेलंग नामक स्थान पर मिल जाती है। हेलंग या इसमें तिरपणी भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? त्रिपणी। हेलंग या त्रिपणी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है। वहां पर जो है कल्पगंगा मिल जाती है। कल्पगंगा परियोजना भी इस नदी पर ही स्थित है। ठीक है। एक और नदी आकर जो है मिल जाती है, ठीक है, इसका नाम है बालखिलिया। कौन सी नदी है? बालखिलिया। बालखिला किसकी है? बालखिला किसकी सहायक नदी है? बालखिला, बालगंगा भी बोलते हैं जिसको, तो किसकी सहायक नदी है बालगंगा या बालखिला? तो भिलंगना की। ठीक है। और बालखिलिया जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये अलकनंदा की सहायक नदी है। खिल्लिया और खिल्ला। ठीक है। तो ये भी इसकी जो है एक सहायक नदी है। ये तुंगनाथ पर्वत की तलहटी से निकलती है। कहां से निकलती है? तुंगनाथ। तुंगनाथ आपका कहां पड़ता है? रुद्रप्रयाग में। तुंगनाथ पर्वत की तलहटी से निकलती है और ये भी जो है अलकनंदा में मिल जाती है। और कहां पर मिलती है? तो अलकापुरी में। अलकापुरी में ये आकर जो है इसमें मिल जाती है। ठीक है। इसके बाद इसी में जो है एक और नदी आकर जो है मिल जाती है। उस नदी का नाम है, ये भी तुंगनाथ से ही निकलती है, उद्गम इसका भी तुंगनाथ से होता है। इस नदी का नाम है निगोल नदी। क्या है? निगोल। और निगोल नदी जो है ये उतरो नामक स्थान पर, चमोली में भी उतरो है। ठीक है। उतरो नामक स्थान पर जो है ये इसमें मिल जाती है। ठीक है। इधर ही से देखें हम तो एक और नदी जो है मिल जाती है अलकनंदा में। उस नदी का नाम है बिरही गंगा। बिरही गंगा। बिरही गंगा की बात करें, इसी पर जो है गोना झील का निर्माण भी हुआ था। ठीक है। कौन सी झील का निर्माण हुआ था? गोना झील। ये गोना झील जो है 1893 के आसपास में जो है इस झील का निर्माण हुआ था। एक बार ये 1894 में टूटी थी और दूसरी बार ये जो है आपके 1970 में पूर्ण रूप से टूटी थी। ठीक है। तो बिरही गंगा पर गोना झील या बिरही ताल या इसी को दुर्मी ताल के नाम से भी जाना जाता है, इस ताल का भी निर्माण हुआ था। ठीक है। ये भी जो है इसी में मिल जाती है अलकनंदा नदी में। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रयाग बनता है, उस प्रयाग का नाम है नंद प्रयाग। कौन सा प्रयाग है? नंद प्रयाग। ठीक है। नंद प्रयाग। नंद प्रयाग की बात करें, यहां पर जो है कौन सी नदी मिल जाती है नंद प्रयाग में? नंदाकिनी। कौन सी नदी मिलती है? नंदाकिनी। ठीक है। नंदाकिनी की बात करें तो नंदाकिनी जो पर्वत जो नदी है ये त्रिशूल से निकलती है। त्रिशूल पर्वत से निकलती है। त्रिशूल पर्वत से निकलती है और त्रिशूल पर्वत पर जो है एक शिखर है, उसका नाम है नंदा घुंगुटी। नंदा घुंगुटी। नंदा घुंगुटी से निकलती है। ठीक है। त्रिशूल पर्वत पर जो स्थान है नंदा घुंगुटी, वहां से इसका उद्गम होता है। ठीक है। और आगे चलकर इसमें जो है कुछ सहायक नदियां मिलती है। एक का नाम है तिमनी गाड़। तिमनी गाड़ भी इसकी सहायक नदी है। ठीक है। और एक निकलती है आपकी कुनी गाड़। कुनी गाड़। ठीक है। इसी में जो है भोरिया गाड़ भी एक आकर मिल जाती है। भोरिया गाड़ भी आकर मिल जाती है। ठीक है। और अंतिम रूप से इसमें देखने को मिलती है रूपगंगा। रूपगंगा। और रूपगंगा जो नदी है ये कहां से निकलती है? रूपकुंड से। रूपगंगा कहां से निकलती है? रूपकुंड से। रूपकुंड। और रूपगंगा का पानी जो है
जब नंदाकिनी नदी में मिल जाता है तो इसी कारण से नंदाकिनी का जल किसी भी मंदिर या पीने के लिए जो है उपयुक्त नहीं माना जाता है, क्योंकि रूपकुंड में आपको क्या देखने को मिलते हैं, कंकाल देखने को मिलते हैं, और उन कंकाली नदी के कारण जो है नंदाकिनी का पानी जो है किसी भी मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक है, तो नंदप्रयाग में आकर जो है ये मिल जाती है, और ये जो है उत्तर से दक्षिण के क्रम में दूसरा प्रयाग है। कौन सा प्रयाग है? दूसरा प्रयाग। नंदप्रयाग का जो प्राचीन नाम देखने को मिलता है वह है आपका कंडासु। क्या देखने को मिलता है? कंडासु देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें आकर जो है एक और नदी मिल जाती है, एक और प्रयाग बनता है। फिर अगला वो है आपका कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग में इसमें मिलती है कर्ण गंगा। कर्ण गंगा, और कर्ण गंगा को हम बोल सकते हैं पिंडारी नदी। ठीक है, पिंडर बोल सकते हैं, पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है, पिंडर नदी बोलेंगे इसको। ठीक है, पिंडर। तो पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी जो है यहां पर आकर मिल जाती है, पिंडर नदी। ठीक है, अगर हम पिंडर की बात करें तो पिंडर निकलती कहां से है, या कर्ण गंगा निकलती कहां से है? तो पिंडारी ग्लेशियर से, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर की बात करें, ये स्थित है आपका बागेश्वर में। पिंडारी ग्लेशियर कहां है? मुख्य रूप से बागेश्वर। ठीक है, यहां से ये निकलती है और चमोली के कर्ण प्रयाग में आकर जो है इसमें मिल जाती है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। तो एक है आपकी प्राणमिता, प्राणमिता एक सहायक नदी है इसकी, जिसका नाम है आपका आटागाड़। ये सिमली नामक स्थान पर मिल जाती है। ठीक है, नदी का नाम क्या है? आटागाड़। इसी आटागाड़ के तट पर जो है पंवार वंश की एक राजधानी थी, उसका नाम था चांदपुर गढ़ी। ठीक है, चांदपुर गढ़ी भी इसी के तट पर है। ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि चांदपुर गढ़ी किस नदी के तट पर है? तो आटागाड़ के तट पर स्थित है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, दूसरी एक और सहायक नदी इसकी, उसका नाम है ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा, तो ज्ञान गंगा भी इसकी सहायक नदी है। प्राणमिता, ज्ञान गंगा, आटागाड़ आदि जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो कर्ण गंगा, या बोल सकते हैं पिंडर नदी की सहायक नदियां। ठीक है, और पिंडर नदी के संबंध में एक और महत्वपूर्ण तथ्य बनता है कि राज्य में सबसे अधिक तीव्र गति वाली जो नदी है, जिसकी पानी का जो बहाव है वो सबसे अधिक है, वो कौन सी? आपकी पिंडर नदी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। यही कर्णप्रयाग में एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर, उसका नाम है उमा कर्ण मंदिर। क्या है? उमा कर्ण मंदिर। उमा कर्ण मंदिर भी यहां पर स्थित है। ठीक है, उमा कर्ण मंदिर यहां पर ही स्थित है, और मान्यता यह है कि जो कर्ण ने अपना कवच दान दिया था वो यहीं पर दिया था, कर्णप्रयाग में। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कर्णप्रयाग पड़ा। ठीक है, अगली एक और नदी है जो इसमें आकर मिल जाती है और यहां पर एक प्रयाग बनाती है, उस प्रयाग का नाम है रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग से पहले अगर हम देखें, रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर हम देखें तो यहां पर जो है कौन सी नदी आकर मिल जाती है? मंदाकिनी। ठीक है, रुद्रप्रयाग प्राचीन नाम है इसका पुनार, रुद्रावत भी है। ठीक है, इस नदी में आकर जो है अलकनंदा में मिल जाती है आपकी मंदाकिनी। और मंदाकिनी की बात करें, मंदाकिनी का जो उद्गम होता है वो होता है आपका शरावती ताल से। कहां से होता है? शरावती ताल। ठीक है, शरावती ताल से इसका उद्गम होता है, जिसको आपका महात्मा गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है। कंकाली आपका जो है महात्मा गांधी ताल के नाम से भी जाना जाता है, सॉरी, और शरावती ताल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यहां से इसका उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का, मंदाकिनी का। ठीक है, इसी के तट पर जो है आपका केदारनाथ मंदिर भी स्थित है। केदारनाथ,
केदारनाथ भी इसके तट जो है स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक ग्लेशियर है, उस ग्लेशियर का नाम है चोराबाड़ी ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? चोराबाड़ी ग्लेशियर। तो चोराबाड़ी ग्लेशियर पर चोराबाड़ी ताल है, शरावती ताल है या महात्मा गांधी ताल है, वहां से इसका उद्गम होता है मंदाकिनी नदी का। केदारनाथ जो है इसी के तट पर स्थित है। केदारनाथ में इसमें आकर जो है एक नदी मिल जाती है, उस नदी का नाम है खीर गंगा। कौन सी गंगा है? खीर गंगा। तो खीर गंगा किस में आकर मिल जाती है? आपकी मंदाकिनी में मिल जाती है, ठीक है। कहां पर? केदारनाथ के पास में। केदारनाथ में कौन सी गंगा मिलती है? खीर गंगा मिलती है, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, नीचे में एक जगह, उसी के नीचे आते हैं, यहाँ पर एक जगह है कालीमठ। कौन सी जगह है? कालीमठ। कालीमठ में भी इसमें एक नदी आकर मिल जाती है, उसका नाम है मधुगंगा। कौन सी गंगा आकर मिल जाती है? मधुगंगा इसमें आकर मिल जाती है कालीमठ के पास में, ठीक है। फिर आता है आपका एक प्रयाग बनता है यहाँ पर, उस प्रयाग का नाम है सूर्य प्रयाग। सूर्य प्रयाग में दो नदियां आकर मिल जाती है, ठीक है। सूर्य प्रयाग में दो नदियां मिलती है, एक नदी का नाम है आपका सोनगंगा और दूसरे का नाम है तोशी। और दूसरी का नाम क्या है? तोशी। ये दोनों नदियां जो है यहां पर आकर मिल जाती है, ठीक है। क्या बोला हमने? सूर्य प्रयाग नहीं, सूर्य नहीं, सोन प्रयाग आएगा, ठीक है। सोन प्रयाग। सोन प्रयाग में सोनगंगा और तोशी नदी आकर मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद जो है अगला प्रयाग बनेगा सूर्य प्रयाग। अगला प्रयाग जो बनेगा वो बनेगा सूर्य प्रयाग। सूर्य प्रयाग में भी दो नदियां आकर मिल जाती है, ठीक है। एक नदी का नाम है आपका लस्तर, एक का नाम है अलसतरंगणी। अलसतरंगणी और लस्तर नदी आकर जो है यहाँ पर मिल जाती है सूर्य प्रयाग में, ठीक है। यहां से अलसतरंगणी आ रही है, एक आ रही है लस्तर, दोनों मिल जाती है कहां पर? सूर्य प्रयाग जहां पर बनाते हैं वहां पर, ठीक है। इसी की एक सहायक नदी है, उसका नाम है हिलाऊ नदी, ठीक है। कौन सी नदी? हिलाऊ नदी। ये अलसतरंगणी की सहायक नदी है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम पहुंचते हैं अगस्त्य मुनि में इसमें आकर जो है मंदाकिनी नदी में आकर मिल जाती है, उसका नाम है आपका झूलगाड़। कौन सी नदी मिलती है? झूलगाड़ और मंदाकिनी के संगम पर कौन सा स्थान बसा हुआ है? कौन सा स्थान है? तो अगस्त्य मुनि है, ठीक है। अगला चलते हैं आगे, कुछ और भी सहायक नदियां हैं, ठीक है। एक मिलती है आपकी पुजियार घाट, इसमें आकर मिल जाती है, एक नदी का नाम है पुजियार घाट, ठीक है। फिर एक आकर मिल जाती है इसमें, उस नदी का नाम है रावण गंगा। रावण गंगा जो है इसका उद्गम होता है, यहां पर एक कुंड है, उस कुंड का नाम है बैरास कुंड, ठीक है। बैरास कुंड के संबंध में यह मान्यता है कि बैरास कुंड जो है ये तुंगनाथ के पास में है। बैरास कुंड किसके पास में? तुंगनाथ के पास में। बैरास कुंड जो है ये रावण की तपस्थली थी। किसकी तपस्थली थी? रावण की तपस्थली, ठीक है। और बैरास कुंड जो है किस जिले में पड़ता है? क्वेश्चन पूछा जाता है बैरास कुंड किस जिले में है? हालांकि तुंगनाथ के पास में है, पर ये आपका चमोली जिले में है। किस जिले में है? चमोली जिले में, ठीक है। तो बैरास कुंड जो है ये चमोली जिले में है, यहां से इसका उद्गम होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। रावण गंगा यहां से निकलती है, क्योंकि रावण की तपस्थली थी तो उस नदी का नाम क्या पड़ गया? रावण गंगा पड़ गया, ठीक है। ये नदी चंद्रपुरी में आकर मिलती है, यहाँ का नाम है चंद्रपुरी। कौन सी? पुजियार घाट, ठीक है। रावण गंगा भी जो है रुद्रप्रयाग के पास में ही कहीं पर मिल जाती है, ठीक है। फिर एक दो और सहायक नदी इसकी, एक का नाम है आपका कुसुम गंगा, एक और सहायक नदी है उसका नाम है आपका काली गंगा, और अंतिम रूप से इसमें जो है रुद्रप्रयाग के पास में मंदाकिनी में मिल जाती है,
उस नदी का नाम है पुनाड़गाड़। पुनाड़गाड़ इसमें अंतिम रूप से मिल जाती है, ठीक है। और पुनाड़गाड़ जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है, इसीलिए रुद्रप्रयाग का एक प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, पुनाड़ भी देखने को मिलता है। रुद्रप्रयाग यहाँ पर बनता है तो रुद्रावत भी इसका एक प्राचीन नाम देखने को मिलता है। क्या मिलता है, रुद्रावत। रुद्रावत के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो है ये 5 प्रयागों में कौन से क्रम का प्रयाग है आपका, कर्णप्रयाग जो है ये तीसरा प्रयाग है, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो है ये चौथा प्रयाग है, ठीक है, चौथा प्रयाग। आगे चलते हैं, आगे इसमें जो है आकर मिल जाती है एक और नदी नदी का नाम है अलकनंदा में। अब आगे कौन सी नदी चलेगी, यहां पर ये नदी थी आपकी मंदाकिनी, ठीक है, यहां पर थी आपकी ये अलकनंदा। मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में मिल जाती है, आगे चलती अलकनंदा। अलकनंदा में आगे जो है एक नदी मिल जाती है पौड़ी में, उसका नाम है खांडव नदी। कौन सी नदी मिलती है, खांडव नदी। और खांडव नदी जहां पर अलकनंदा में संगम बनाती है, यहां पर प्रयाग बनता है शिव प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है, शिव प्रयाग बनता है, ठीक है। खांडव नदी और अलकनंदा के संगम पर जो शिव प्रयाग है, इसकी एक विशेषता है, यहां पर अर्जुन, महाभारत काल में जो अर्जुन था उससे किरातों ने युद्ध लड़ा था। किसने युद्ध लड़ा था, किरातों ने युद्ध लड़ा था और शिव के झंडे के नीचे, ठीक है। यानी शिव का झंडा लेकर जो है किरातों ने अर्जुन से युद्ध लड़ा था। कहां पर, शिवप्रयाग में। कौन सी नदी के संगम होता है, अलकनंदा और खांडव नदी के संगम पर इन्होंने युद्ध लड़ा था, ठीक है। ये जगह जो है ये पड़ती है आपकी पौड़ी में पड़ती है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे जो है यहां पर बनता है ढूंढी प्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है, ढूंढी प्रयाग, ठीक है, ढूंढी प्रयाग। यहां पर ढूंढी प्रयाग में नदी का नाम है ढूंढी नदी। ढूंढी नदी इसमें आकर मिल जाती है और ढूंढी प्रयाग बनता है आपका टिहरी में। किस जिले में आता है, टिहरी जिले में, ठीक है। फिर आपका नदी आगे चलती है अलकनंदा और यहां पर मिलता है, यहां पर जगह का नाम है देव प्रयाग, ठीक है। और देव प्रयाग में आकर जो है मिल जाती है कौन सी नदी, बिलंगना ने भैया, ठीक है, जो आपकी गोमुख से निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, गोमुख से, भागीरथी, ठीक है। तो भागीरथी और अलकनंदा दोनों का संगम होता है देवप्रयाग में। फिर आगे निकलती है कौन सी, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी। और गंगा नदी की राज्य में जो है लंबाई है कितनी, 96 किलोमीटर। गंगा नदी जो है ये राज्य में जो अंतिम रूप से जो है पहुंचती है वो कहां तक पहुंचती है आपकी, हरिद्वार तक, ठीक है। हरिद्वार से ये राज्य से बाहर हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जो हमने अलकनंदा नदी के संबंध में देखा, ठीक है।